विद्यावती पांडे जी कहें, और सुना है इनके बारे में कि अपने जनपद स्तर पर बड़ा आपने अपना प्रभाव बना रखा है और ईमानदारी से काम करती हैं। तो यहाँ भी हम लोगों को बताएं और प्रदेश के कोटेदारों को आप संदेश दें कि किस तरीके से हमको लड़ना चाहिए अपने हक के लिए। श्री पांडे जी। भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, हम लोग किसी से अपना हक नहीं छीनना देना चाहती हूँ कि मतलब आप हमारा हक ले जाइए, और हमें किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डीएसओ साहब से, आरओ साहब से, एसडीएम साहब से या फिर अपने इंस्पेक्टर साहब से किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हम जो भी कह रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं, अपने सरकार से मांग रहे हैं। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने हक की दस्तूर मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं। हमारे भाई जो घर में दुबक के बैठे हैं, ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। दुकान हमारी इतनी छोटी और इतनी आसान भी नहीं है कि जो आप लोग उसको छीन के उठा ले जाएंगे। हम जब तक चाहेंगे तब तक दुकान चलेगी। कोई भी धमकाए या डरवाए, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। बाकी हमें सरकार से मांगनी है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो हमारे कोटेदार भाई हों या फिर एसडीएम साहब हों, डीएसओ साहब हों या आरओ साहब हों या फिर हमारे इंस्पेक्टर साहब हों। हमने किसी से भीख नहीं मांगा। हमने अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं और ज़रूरत पड़ी तो आगे भी जाएंगे। 4 जनवरी को काफ़ी भारी सी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हों और अपने योजना को सफल बनाएं। हम लोग चोर नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर मोहर हमेशा लगाई जाती है चोर की, जबकि उसका हक और उसका जो भी लाभ होता है कोई और ले जाता है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। और आप वहाँ भी विजयी हुए। मिल्कीपुर से आपकी चुनाव की नाक है। अगर हम लोगों को आप वार्ता ही कर ले, कमीशन बढ़ाने के लिए आश्वासन ही दे दें, आप कोटेदारों के बातें कर लें, केवल इस पर ही हम आप पर विश्वास करके मिल्कीपुर में भी जिताने का पूरे प्रदेश के पदाधिकारी जा करके वहाँ काम करेंगे। लेकिन आपने सबकी बात सुनी। अभी आपने आंगनबाड़ी से लेकर के पंचायत सहायक और जो रसोइयाँ है उसका भी आपने बढ़ा दिया। हम लोगों ये बहुत कम लोगों का धरना हो रहा है। अगर हम एक दिन में बुलाते तो जब आप घर से चलते और यहाँ आते 1 घंटा रुकते और फिर चले जाते, फिर टेलीफोन पर पूछते क्या हुआ। जब किया गया है तब यही हुआ। लेकिन आदर्श कोटेदार संगठन ने जब भी धरना किया तो कुछ न कुछ लेके 16 में 10 रुपये आप लोगों को मिले। इस बार वादा करता हूं कि यदि आपने साथ दिया तो यहाँ से तभी हम लोग हटेंगे जब आपकी मांगें पूरी हो जाएगी। अभी व्हाट्सएप पे चल रहा है कि वहाँ पे चंदा वसूली होती है। उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जो आज तक मीटिंगें करते थे, उसमें मीटिंग में खाने का पैसा 500 रुपये जमा कराए। हम अपने पदाधिकारियों से सहयोग मांगते हैं, ना कि आम दुकानदार। आम दुकानदार अगर पदाधिकारी से संतुष्ट होगा तो पदाधिकारी को अपने जिले स्तर पर सहयोग करेगा। तमाम प्रकार की जो हमारे कोटेदारों का आज तक शोषण करते आए हैं, उनके पेट में बहुत बड़ा दर्द हो रहा है। अब वो इसको फेल करने में भी लगे रहे। आज ये स्थिति बन गई है कि लोग टूट करके ग्रुप पर आप देख भी रहे होंगे कि अन्य संगठन के लोगों ने भी लिखना शुरू कर दिया, लेकिन उनके मुखिया लोगों को बहुत दर्द हो रहा है। और ये वादा है आपसे कि भीड़ की बात करते हो, भीड़ ऐसी करेंगे कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगेगा।
लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है इस सरकार पर, क्योंकि हमारे पास सूचना आ चुकी है, शायद आप लोगों को नहीं पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ कार्यालय से 5 लोगों को वार्ता है के लिए आमंत्रित किया जा चुका है। लेकिन 20 तारीख तक हमने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया ये भी सोच लीजिए आप, कि अभी ये हमको ले जाएंगे, सदन चल रहा है, मुख्यमंत्री जी वहाँ होंगे नहीं, अधिकारी हम पर दबाव बनाएंगे वहाँ, अब हम आएंगे तो यहाँ क्या बताएंगे कि क्या बात हुई। जवाहर भवन प्रमुख सचिव इन सबसे हम मिल चुके हैं, जो आप सबको शायद ज्ञात होगा। धरना प्रारंभ होने से पहले ही 7 नवंबर को प्रमुख सचिव आलोक कुमार जी ने बुलाया, कमिश्नर साहब भी थे, अन्य संगठन के नेताओं को भी बुलाया, लेकिन कमीशन बढ़ने पर उन्होंने हाथ पांव अपने खड़े कर दिए कि मुख्यमंत्री जी ही कर सकते हैं। तो जब मुख्यमंत्री कर सकते हैं तो हम क्यों किसी अधिकारी से चक्कर में पड़े। अधिकारियों ने ऐसे ऐसे फंडे निकाले हैं अपने व्यवसाय के लिए कि 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम खाद्यान्न बंटवाना शुरू कर दिया। भारत के किसी भी राज्य में ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। ये बहुत विचारने की बात है। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, जितनी दिल्ली और हरियाणा के दुकानदार है उतने हमारे एक मंडल में दुकानदार हैं। तो ये हम मानते हैं कि सरकार पे बोझ पड़ेगा, लेकिन अगर सरकार फ्री में सबको खिला सकती है तो हमको देने में क्या दिक्कत है, जिनकी हम रात दिन सेवा करते हैं। अभी एक नया फरमान आ गया है, और जब तक धरना चलेगा नए नए आदेश आते रहेंगे कि दुकानदार जिले पर बाधित रहे। तो वैसे डरता रहता हमारा दुकानदार कि ग्राम पंचायतें में समय बैठकें चल रही हैं, उसमें कोटेदार की उपस्थिति अनिवार्य है जानकारी है आप लोगों को? जी हाँ। तो अब वहाँ आदमी फंस जाएगा। और ये अधिकारी ऊपर से तो कहते हैं आपका कमीशन बढ़ जाए, अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारा कमीशन बढ़ जाएगा मतलब भड़का हो जाएगा तो फिर अधिकारी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने रजिस्टर बंद कर दिया, ऑफिस जाने का आपका सारा काम खत्म हो गया। हमको बिना नोटिस वो नहीं बुला सकते। और नोटिस का भी आप समझ लीजिए, ये भी ध्यान में मत रहना कि हमें पत्र नहीं आया तो हम नहीं। व्हाट्सएप पर भी ये पत्र जो है सूचना मान्य है, सरकार द्वारा शासनादेश जारी है। तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, या यदि आपका निजी व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर पे अगर इंस्पेक्टर कुछ लिख के भेजता है तो वो भी आदेश ही है लिखित। तो जब इस तरीके की बातें आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हमें दुकान पर अब नहीं जाना है, दुकान से हट के नहीं जाना है। हम आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन का लखनऊ के इको गार्डन में अनिश्चितकालीन चले धरने को पूरा महीना होने को जा रहा है। प्रदेश के जिलों से कोटेदारों के पदाधिकारी रोस्टर के अनुसार इको गार्डन में भाग ले रहे हैं, किंतु अभी तक सरकार की ओर से कोटेदारों की मांग के बारे में कोई भी विचार नहीं किया। कोटेदारों के तीनों संगठनों के मुखियाओं को प्रदेश के प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग ने वार्ता हेतु बुलाया था, किंतु लाभांश वृद्धि के बारे में उन्होंने कोई भी आश्वासन नहीं दिया। विफल हुई वार्ता के उपरांत कोटेदारों ने लखनऊ के इको गार्डन में ही प्रदेश के कोटेदारों से आह्वान किया कि जब तक 300 रुपये प्रति कुंतल लाभांश अथवा 30,000 रुपये न्यूनतम आय गारंटी की मांग को सरकार नहीं मानेगी, लखनऊ के इको गार्डन में धरना लगातार चलता रहेगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने प्रदेश के 80,000 कोटेदारों से आह्वान किया कि वे तन मन धन से इस आंदोलन को सफल बनाएं। लोक दर्शक के संवाददाता आदेश कुमार कोरी की खास रिपोर्ट। इसी प्रकार के समाचार देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।